हाय स्टूडेंट्स, आप लोगों को ठोस अवस्था नामक चैप्टर में क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताया गया। उनके बीच में रिलेशन क्या है यह बताया गया। इसके पहले कल वाले लेक्चर्स में आप लोग एकक कोष्ठिका और क्रिस्टल जाल के बारे में अध्ययन किए, ठीक है ना। जो एक घन के रूप में होता है उसी के बारे में बताया गया था एग्जाम्पल्स के तौर पे, ठीक है। आज आप लोगों के लिए है अगला टॉपिक हमारा एकक कोष्ठिका के प्रकार। देखिए, एकक कोष्ठिका के बारे में जान चुके हैं, ठीक है, जिसकी पुनरावृत्ति होने के पश्चात संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, वही तो आपका एकक कोष्ठिका है। अब एकक कोष्ठिका के प्रकार देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपका है आद्य एकक कोष्ठिका। आद्य एकक कोष्ठिका यानी एससीसी इसको कहते हैं। इसका एक और नाम है सरल एकक कोष्ठिका भी नाम कह सकते हैं, ठीक है ना। एससीसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और दूसरा हमारा है अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका बीसीसी बेस क्यूबिक यूनिट सेल। और तीसरा हमारा है फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका एफसीसी फेस क्यूबिक यूनिट सेल। एक चीज एक प्रकार का और आप जान लीजिए होता है अंत्य केंद्रीय एकक कोष्ठिका होता है, तो वह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा यही तीनों इंपॉर्टेंट है। तो इन सब के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला हमारा देखिए है एससीसी। एससीसी को क्या कहते हैं? आद्य एकक कोष्ठिका। आद्य एकक कोष्ठिका। अब आद्य एकक कोष्ठिका कहते किसे हैं? देखिए, जैसे एक घन बना लीजिए, घन आपका बन गया, ठीक है। अब जो अवयवी कण होते हैं वह कहाँ स्थित होंगे? घन है, घन में जो कितने कोने होते हैं? घन के 8 कोने होते हैं। पहले लेक्चर में बताया गया है, यही आपका एक घन लिया गया था। घन के फलक भी बताए गए हैं, 6 फलक होते हैं और कोने 8 कोने होते हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में और बताया जाएगा। तो जो एससीसी होता है आद्य एकक कोष्ठिका, घन के प्रत्येक कोनों पर भी अवयवी कण स्थित होते हैं। कितने अवयवी कण होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो आद्य एकक कोष्ठिका के बारे में आप लोग जाने। परिभाषा क्या बनाएंगे? देखिए, इस प्रकार के एकक कोष्ठिका के अवयवी कण घन के या कोष्ठिका के प्रत्येक कोनों पर स्थित होते हैं। कितने कोने हैं? 8 कोने बताया गया, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा हो गई। और इसका जो योगदान होता है पूरे घन का कौन सा भाग है? 8वां। यानी कितने कोने हैं? 8। और अवयवी कण भी उन कोनों पर स्थित होते हैं, इनका योगदान होता है 1/8, ठीक है। परिभाषा के बाद अभी इसके बारे में और बताया जाएगा। दूसरा आपका है अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका। अब देखिए, अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका को क्या कहते हैं? बीसीसी इंग्लिश में है शॉर्ट नेम। तो बीसीसी यानी बेस्ड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो नाम से ही स्पष्ट है अंतः केंद्रीय। देखिए, परिभाषा जो पहला बताया गया वही इसमें भी लागू होगा कि इस प्रकार के एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कण होते हैं घन के प्रत्येक कोनों के अतिरिक्त एक केंद्र में स्थित होता है, बीच में स्थित होता है। इस प्रकार की एकक कोष्ठिका को अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। बेस्ड अंतर यानी बीचों बीच में अंतः फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका क्या कहेंगे? इस प्रकार के जो अवयवी कण होते हैं घन के प्रत्येक कोनों के अतिरिक्त एक सभी फलकों में स्थित होते हैं। अब घन के 8 कोने हैं तो उसका योगदान 1/8। और घन के कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं, तो उसका योगदान क्या आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं और अध्ययन करते हैं कि क्या है, कैसे है। एक आओ। तो आद्य एकक कोष्ठिका की परिभाषा देख लीजिए। इस प्रकार के एकक कोष्ठिका में अवयवी कण घन के प्रत्येक कोनों पर स्थित होते हैं। घन के यहाँ आप लोग घन के बजाय कोष्ठिका लिख सकते हैं, ठीक है। तथा इसका योगदान कितना होता है? 1/8 होता है। अब ध्यान से देखिए, योगदान हो गया 1/8, ठीक है ना। घन के प्रत्येक कोनों पर कितने अवयवी कण हैं? 8 अवयवी कण हैं। यह एक दूसरे से कैंसिल हुआ, क्या आया? 1 एटम। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आद्य एकक कोष्ठिका
यानी सरल एकक कोशिका कितने एटम से मिलकर बना होता है, तो कहेंगे एक एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा देख लीजिए, अंतः केंद्रीय एकक कोशिका। अंतः केंद्रीय एकक कोशिका क्या है? इस प्रकार के एकक कोशिका में अवयवी कण कोशिका के प्रत्येक कोनों के अतिरिक्त एक अवयवी कण कोशिका के केंद्र पर भी स्थित होता है। इसका योगदान 1/8 तथा केंद्र के लिए 1 होता है। ठीक है। देखिए, जो आपका बीसीसी है, बेस्ड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है, घन के यानी कोशिका जो होता है, कोशिका के प्रत्येक कोनों के अतिरिक्त एक अवयवी कण उसके केंद्र पर स्थित होता है। अब इसका योगदान क्या होता है? 1/8 कोनों पर होता है। कोनों का योगदान 1/8 और कितने कोने होते हैं? 8 प्लस एक अवयवी कण कहाँ होता है? बीचों बीच में। यह इससे कैंसिल होता है तो क्या बचा? एक और एक क्या आएगा? 2 एटम आएगा। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि अंतः केंद्रीय एकक कोशिका कितने एटम से मिलकर बना होता है, तो कहेंगे कि अंतः केंद्रीय एकक कोशिका 2 एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है। फलक केंद्रीय एकक कोशिका एफसीसी, एफसीसी यानी फेस्ड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखिए, फलक के लिए वही परिभाषा, वही पहले वाला ही लागू हो रहा है सब में। इस प्रकार के एकक कोशिका के जो अवयवी कण होते हैं वह घन यानी कोशिका के प्रत्येक कोनों के अतिरिक्त कहाँ स्थित होते हैं? फलक नाम से है तो कहेंगे सभी फलकों पर स्थित होते हैं। और फलकों के लिए योगदान होता है 1/2 और कोनों के लिए योगदान होता है 1/8। ठीक है ना। तो योगदान इसका कितना आ जाएगा? 1/8 क्या है? सभी कोनों पर। और कितने कोने होते हैं घन के? 8 प्लस सभी फलकों का योगदान कितना है? 1/2। और कितने फलक होते हैं घन के? 6 फलक होते हैं। यह इससे कैंसिल और यह इससे कैंसिल, 1 और 3 मिलकर कितना आ जाएगा? 4 एटम। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि फलक केंद्रीय एकक कोशिका कितने एटम से मिलकर बना होता है, तो कहेंगे कि 4 एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो यह रहा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट्स में कंप्लीट कर लीजिएगा। आद्य एकक कोशिका, अंतः केंद्रीय और फलक। आद्य के लिए केवल कोनों पर रहेंगे, अंतः केंद्रीय कोनों के अतिरिक्त कहाँ रहेंगे? केंद्र पर। और फलक केंद्रीय कोनों के अतिरिक्त कहाँ रहेंगे? फलक पर स्थित रहेंगे। और इसका योगदान आप लोग याद करेंगे। इसके लिए आपका योगदान आया था 1 आया था, इसके लिए आपका योगदान कितना आया था? 2 आया था, और इसके लिए योगदान आपका कितना आया है? 4 आया है। यह याद रखेंगे क्योंकि आगे जो भी टॉपिक आएगा यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यह हमारा काम लगेगा कि आगे क्या सॉल्व करना है, कैसे क्या निकालना है, आंतरिक प्रश्न हुआ या आगे थियरी हुई, सब में काम लगेगा। ठीक है ना। तो इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा।